कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों को लाया हूँ ये प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन, जो आपके ही डीओई का ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर है। आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए ये पेपर दिया गया है, तो आप लोग जल्दी से नहीं प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। और देखिए, आप लोग एक काम अभी तक अगर नहीं किए तो कर लीजिए ये कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आप चैनल में न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब जब आपका एग्जाम होगा तब तक आप लोगों की प्रिपरेशन हमेशा करवाऊंगा आप लोगों का। आप लोगों को पता है, आप लोग वीडियो चेक कीजिए। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग भी जल्दी जुड़िए। सो आपका ये मैथमेटिक्स है, एग्जाम होने वाला है 8 तारीख को। सो जल्दी से आप प्रिपरेशन कीजिए। आपका जो ये एग्जाम है 2.5 घंटे एग्जाम होगा, एंड टोटल मार्क्स जो मिलेंगे वो 60 मिलेंगे यहाँ से। और टोटल 16 क्या कहते हैं, क्वेश्चन पेपर में 16 क्वेश्चन है, 5 सेक्शन में डिवाइड है, ए बी सी डी ई। सेक्शन ए जो है वो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, 12 पार्ट्स है सेक्शन ए में, सब पार्ट्स है जो कि 1 नंबर वाला एमसीक्यू क्वेश्चन है। एंड सेक्शन बी में है आपके 6 क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के हैं। सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। उसके बाद आपका 4-4 मार्क्स का है। ये सेक्शन ई आपका 4 मार्क्स का है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला है सेक्शन ए, इसे हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में पहला प्रश्न है, देखिए पहला क्या कह रहा है, ये सब पार्ट्स है, ये 1 नंबर वाला। तो पहला क्या है, द लार्जेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय 3 डिजिट 3058। तो यह सबसे लार्जेस्ट कौन होगा, जो सबसे बड़ा है उसको ऊपर लिखना है। 8 5 3 और 0। 8 5 3 0 कहाँ दिख रहा है? 8 5 3 0 सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सी नंबर में दिख रहा है आपका 8 5 3 0। दिस इज योर राइट आंसर। In the following appropriate tally mark for the frequency 5 is। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। 5 का फ्रीक्वेंसी बताना है टेली में, आपको कितना यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। तो 5 पहले देखते हैं कितना है। एक 5 है यहाँ पे, उसके बाद 2 5 3 5 3 3 3 4 5 5 5 6 है ना, 6 और ये 7 5 है। तो टेली में आपको लिखना है तो 1 2 3 4 4 यानी 4 5 हो जाएगा ऐसे। 6 7 ऐसे कहाँ दिख रहा है आपका? ऐसे दिख रहा है आपका ये ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। देखो स्मॉलेस्ट आपका और लार्जेस्ट, लार्जेस्ट होता है 999। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का होता है आपका 100। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, सही से लिख दो छोटा छोटा, 999 और 100 को प्लस करेंगे 9 9 9 1 10 10 निन्यानवे है ना, 1099 99 1099। तो 1099 ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। और द फॉलोइंग विहंगा नंबर सीक्वेंसेस 1 2 3 5 8 है ये। 1 2 3 4 सीक्वेंस में है, 1 3 5 7 तो यानी 2 2 बढ़ रहा है, सीक्वेंस में है। 1 2 4 8 ये भी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 4 का सॉरी, 1 को 2 से गुना किया है, 2 को फिर 2 से, 4 को 2 से, मतलब ये यही हो रहा है। 1 गुना 2 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये सीक्वेंस में ये भी। तो यहाँ पे 1 2 3 5 8 ये सीक्वेंस नहीं है। ऑप्शन नंबर इज योर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो भाई लाइन सेगमेंट को आपका ये भी नहीं, मतलब कि ये ऐसे लाइन के बीच का है ये। ठीक है, तो ये भी आपका ये है लाइन सेगमेंट, तो जो बीच का है, रेखाखंड जिसे कहते हैं, है ना। ये आपका रे हो जाएगा। ये आपका भाई को इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं दिया है। ये लाइन हो गया, ये लाइन सेगमेंट हो गया, ये लाइन हो गया। सो आपका लाइन सेगमेंट ये है राइट आंसर। और द नेक्स्ट नंबर सीक्वेंस के अनुसार क्या होगा? 100 90 80 70, तो इसके बाद 60 हो जाएगा। 60 आपका राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्या है, पैलिंड्रोमिक आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो 1912 1912 71 3 17 ये ऐसा है। और ये 15 15 सही है। 2002 20 तो ये ऐसे 2020 लिखा हुआ है, इस तरह से लिख दिया। ये सब आपस में मिल रहा है, ठीक है।
ये सब 19 12 है तो आपस में मिल रहा है, लेकिन ये नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो अब नेक्स्ट आया है द ट्विन प्राइम नंबर। द ट्विन प्राइम आपको बताना 13 का क्या होगा। तो ट्विन प्राइम जानते हो क्या होता है, जैसे कि एक है यहाँ पे दो सिस्टर, मतलब दो है, दो करते हैं, दो के बाद तीन है, पांच है, प्राइम ये प्राइम नंबर। देखो ये दो तीन पांच है आपका, और सात, सात के बाद 11 है ना, 13। इस तरह ट्वाइन की बात कहा जाए तो भाई ये जो साइड साइड के बगल वाले के वो ट्वाइन हो गया, 5 7 बगल वाले के ट्वाइन हो गया, 11 13 बगल वाले के ट्वाइन हो गया, तो 11 13। तो यहाँ पर 13 का ट्वाइन निकालना है, तो 13 के बगल में कौन 11 है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंगल मेजरिंग 100 डिग्री, एन एंगल मेजरिंग 100 डिग्री सोन बाय। तो 100 डिग्री को कौन मेजर किया है, 100 डिग्री को ये ऑप्शन नंबर ए मेजर किया, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी शोन स्क्वायर। तो स्क्वायर को भाई फोर साइड वाला ये करेगा, शो करेगा फोर, जिसमें फोर साइड होंगे। अ रे हैज ऑन, तो रे के हैज वन ऑन एंड पॉइंट नहीं, गोज एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन नो, हैज वन सोर्स पॉइंट, ये एक सोर्स पॉइंट होगा उनका, तो ये आपका राइट आंसर इस तरह से है ना। आपका क्या है, इन कॉलेज कंजक्टर द रूल ऑफ ओड नंबर। तो ये इसका रूल होता है मल्टीप्लाई इट बाई थ्री एंड एड वन, मतलब कि कोई भी किसी एक्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस वन हो जाएगा, या फिर 3n प्लस वन हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। सेक्शन ये आपका कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। अब हम लोग करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में कुछ इस प्रकार है, फिल इन द डिजिट, फिल द डिजिट 50 300 120 1500। तो इसको इसी के मदद से आपको यहाँ पर फिल करना है, और ये 48 होना चाहिए प्लस करने पर। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई ना सबसे छोटा वाला डिजिट को करेंगे, तो 50 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 50 और कितना है ये 120 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होता है देखिए, 120 को 120 को और 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई 12 5 जो 60 होगा, और ये डबल जीरो उतार देंगे, 6000 हो जाएगा, है ना, 6000 हो गया यहाँ पे। यानी कि इन दोनों को मिलाने पर कितना हो जाएगा 6000। तो सबसे पहले लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 120 इंटू 50, है ना, ये 6000 हो जाएगा इतना। उसके बाद माइनस करेंगे उनमें 1500, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 1500 और प्लस करेंगे 300। तो 600 में 6000 में 1500 माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 45,000, है ना, 45,000 हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। मतलब ये कहने का है 6000 में माइनस करेंगे हम कितना 1500, तो आपका बचेगा कितना 4500, है ना, 4500 बचेगा, 4500 बचेगा, इनमें से प्लस करेंगे 300 को, ये 300 को प्लस करेंगे, तो भाई 4500 में 300 को और प्लस करेंगे तो 4800 आपका हो जाएगा। तो इसको देखिए मैंने बनाया है नोट्स में, इसका पीडीएफ बनाया है, आप लोग देख लीजिए। देखिए पहले आपको इस आकार में लिख देना है, फिर माइनस करना 1500 को, प्लस करना 300 को, आपका 48,000 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ करना है एंगल 40 डिग्री का यूजिंग प्रोट्रैक्टर, मतलब डी का यूज करना है आपको, है ना, ये जो डी है ना, इस प्रकार जो डी होता है, ये डी का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, डी का यूज करने के लिए एक लाइन बनाना है, लाइन पे ना डी को रखना है, मेजर करने के लिए डी आता ही होगा। डी का मेजर कैसे करते हैं, कुछ इस प्रकार डी का ना ऐसे रखते हैं, मतलब कि डी का जो बीच पॉइंट वाला होता है इसको यहाँ रखते हैं। तो डी से मेजर करने के लिए आता होगा ना आपको, डी मेरे पास अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है, नहीं तो आप लोगों को मैं बता देता करके। तो डी की मदद से आपको मेजर करना है, जैसे कि ये है, ये क्वेश्चन था यहाँ पे, ये जो है ना, इसके मदद से
इसको ना इसी प्रकार रखना है, ये जो रेखा रखा हुआ है ना, इसका ये जो ये बीच दिख रहा है, ये बीच को यहाँ पे सेम बीच में रखना है, ठीक है, इसी तरह रखना है। और इसकी मदद से आपको 45 डिग्री जहाँ दिखेगा वहां पर पॉइंट देना, 40 डिग्री, ये 40 डिग्री ये है ना, ये पॉइंट देना है। उसके बाद ऐसे खींच देना है, ये आपका 40 डिग्री बन जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार है। तो देखो 40 डिग्री का यूज इन प्रोटेक्टर का। तो इसी तरह से आप डी की मदद से, प्रोटेक्टर की मदद से इतना डिग्री का बना सकते हैं, कुछ इसी प्रकार बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है फॉर नंबर राइट टू कॉमन मल्टीपल 60। अच्छा, टू कॉमन मल्टीपल लिखना है कितना, 16 एंड 20 का। तो भाई इसको कैसे बनाते हैं, पहले मल्टीपल लिखेंगे सबका 16 और 20। स्टूडेंट 16 का मल्टीपल लिखेंगे तो 16, 32, 48, 64, 80, 96 ऐसे करते हुए जाएगा, है ना। और 20 का लिखेंगे 20, 40, 60, 80, 120, 140, इस तरह से करते हो जाएगा। देखिए 16 का टेबल में भी 80 आ रहा है और 20 का भी टेबल में 80 आ रहा है। तो 80 क्या है, कॉमन मल्टीपल है इसका। कॉमन मल्टीपल और 16 ये 16 एंड 20 का कितना 80 होगा। तो अब नेक्स्ट कॉमन क्या हो जाएगा, 18 के बाद 160। तो ये इस तरह से आपका जो जो दो मांग रहे थे, तो टू कॉमन मल्टीपल आपका हो जाएगा 16 एंड 20 का 80 और 160, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपका 5, द फॉलोइंग टेबल्स ऑन, क्या लिखा है, नंबर बिस्कुट्स है, डिफरेंट पैकेट्स है, बिस्कुट के अलग अलग पैकेट्स हैं। और एक इस तरह का दिखा सिंबल में 5 बिस्किट्स हैं। तो पैकेट ए में आपका कुछ इस प्रकार है ना। और पैकेट इसमें 2 गो है, इसमें 3 गो है, चार इसमें जी सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 गो है, इसमें 3 गो है और इसमें आपका 5 गो है। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, हाउ मेनी बिस्किट्स आर इन पॉकेट ई। पॉकेट ई में कितना है, और विच पैकेट मोर नंबर बिस्किट्स, किसमें सबसे अधिक बिस्किट है, और हाउ मेनी कितने। तो कुछ इस प्रकार देखिए, ये देखिए यानी इसका मतलब का 5 बिस्किट था, तो पॉकेट ए में ये जो है 5 था, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 हो गया। सेकंड पॉकेट बी में आपका ये 2 था, 2 इंटू 5 किया था 10 आ गया। और पॉकेट सी में था 7, 7 इंटू 5 का 35 हो गया। और पॉकेट डी में था आपका 3, 3 इंटू 5 का 15 हो गया। और पॉकेट ई में था आपका सॉरी, पॉकेट ई में 5 था, 5 इंटू 5 25 हो गया। ये 25 यहाँ भी है और 25 यहाँ भी है। अब देखो क्वेश्चन पूछा था कि पॉकेट ई में कितना, तो पॉकेट ई में 25 होगा। पॉकेट ई जो है ये पॉकेट में कितना है 25। और पॉकेट सी में कितना है, पॉकेट सी में, तो यहाँ पे देखिए पॉकेट सी में कितना है, पॉकेट सी में 35 है, तो 35 आंसर हो जाएगा। कितना अधिक है भाई, 35 में 25 करेंगे तो 10 बिस्किट अधिक किसके अकॉर्डिंग, ई और ए के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये कंपेयर करते हुए ई के और ए के, ए और सॉरी ई और ए के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन भी क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ये एट व्हाट टाइम ड्यूरिंग द डे द हैंड्स ऑफ द क्लॉक मेक अ स्ट्रेट लाइन एंगल और अ राइट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल जो बनाएगा, जैसे स्ट्रेट एंगल ये होता है, स्ट्रेट ये कुछ इस प्रकार जाएगा। मतलब कि एक मान लो स्ट्रेट ये या तो ये हो जाएगा, ये 12 और 6, है ना, या फिर स्ट्रेट में जाएगा तो ये इस प्रकार हो जाएगा। तो स्ट्रेट मतलब 180 डिग्री का कोण कब कब बनाता है भाई, तो वो बनाता है जब 6 बजता है, ठीक है। और जब 6 बजता है या फिर जब 12 बजता है, पूरा स्ट्रेट बनाता है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे दे सकते हैं 6 ओ क्लॉक। और फिर आप राइट एंगल कुछ इस प्रकार होता है ना, इस प्रकार होता है। तो भाई ये कब होता है, या 3 जब बजता है, ठीक है, इस तरह का जब 3 बजता है, 3 बजता है, फिर या फिर इधर से उल्टा देखा जाए तो इधर 9 बजता है ना। तो इस तरह से आपका होता है, तो फिर 3 बजता है या फिर 9। अब देखो ये आपको बना एक बार दिखा दूं। देखो ये डिग्री, तो ये डिग्री देखो 180 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये इसको हम लोग देख बोलते हैं 600 क्लॉक, ठीक है। 600 जब क्लॉक होता है तो 180 डिग्री का कोण बनाता है। और ये होता अगर 45 डिग्री में रहेगा तो 3 डिग्री का कोण बनाएगा। अच्छा 45 डिग्री नहीं था, 90 डिग्री का था। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये फिगर था। राइट एंगल का ये फिगर है,
तो ये मान लो ये 12 है और ये 3 है ना। और इस तरह का आपका हो जाएगा, तो फिर ये 3 बजेगा, 3 ओ क्लॉक यहाँ लिखा है ना। और तो ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग ये दोनों का हो जाएगा है ना, दोनों का, इस दोनों का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है एक्सप्रेस 21 इन द फॉर्म ट्राइंगल। 21 को ना ट्राइंगल के रूप में फॉर्म करना है, कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? 21 को क्या क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इस तरह से ये लिख सकते हैं। इसको प्लस करेंगे तो 21 आ जाएगा आपका, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ट्राइंगल बनाना था डॉट की मदद से। कुछ इस प्रकार देखिए, पहले क्या है 1 है तो 1 पॉइंट दिया, दूसरे बाद 2 है 2 पॉइंट, 3 है 3 पॉइंट, 4 है 4 पॉइंट, 1 2 3 4, 5 है तो 5 पॉइंट, 6 है तो 6 पॉइंट। आप सबको मिला देंगे तो एक ट्राइंगल बन जाएगा, इधर से इधर से इधर से, ठीक है। एक पर ट्राइंगल बन गया ट्राइंगल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ड्रॉ कंप्लीट ग्राफ के फोर का ग्राफ बनाना है। देखिए के4 जितना भी बोला जाएगा ना, उतना एज मतलब रखना है। जैसे एक वर्टेक्स, ये पॉइंट उतना पॉइंट दे दिया, मतलब मान लो ये 4 के4 बोला ना, 4 पॉइंट दे दिया। अब इसको इससे मिला दे रहे हैं, इसको इससे मिला दे रहे हैं, ठीक है। फिर इसको इसको मिला दे रहे हैं, इसको इससे मिला दे रहे हैं। फिर इसको इसकी बात करें, ये इससे मिला दे रहे हैं ना, ये इससे तो मिला हुआ है। अब कोई दो आपस में कनेक्ट होना चाहिए। और ये इसकी बात कर रही है, इससे मिला है इससे मिला है, तो ये इससे मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा के4 का। ये देखो के4 का कुछ इस प्रकार होगा। ये राइट आंसर हो गया। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे सेक्शन सी को। सेक्शन सी में कुछ इस प्रकार, पहला क्वेश्चन 8 नंबर, राइट 6 ओड नंबर एंड ऐड देम। पहले लिखना है राइट से 6 8 ओड नंबर लिखना है, फिर उसको जोड़ना है। और व्हाट काइंड नंबर डू यू गेट, मतलब वो जो नंबर है वो कैसा नंबर है बताना है। देखो फर्स्ट ओड नंबर को जोड़ देंगे 1 3 5 7 9 11, तो इसको जोड़ेंगे आपका आएगा कितना 36।